डायबिटीज, ये वर्ड तो सुनने में बहुत ही कॉमन है, पर अगर यह वर्ड पहली बार किसी को प्रेगनेंसी में सुनाई दे तो उसे कहते हैं हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस इन प्रेगनेंसी। आज मैं डॉक्टर श्वेता मेहंदीरत्ता, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिस्ट सर्जन, अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद से आपके सामने जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस पे डिस्कस करने के लिए आई हूँ। आखिर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में GDMB कहते हैं। इसका मतलब है कि पहली बार एक वुमन को प्रेगनेंसी के दौरान पता चल रहा है उसकी शुगर टॉलरेंस की पावर काफी कम हो गई है, यानी उसके जो शुगर की मात्राएं चेक की गई हैं वो इतनी ज्यादा है जो कि कट ऑफ वैल्यूज से काफी आगे बढ़ चुकी है। आखिर इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चल जाता है जब हम एक टेस्ट जिसका नाम है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह टेस्ट ऐसे कराया जाता है कि लेडी की जब प्रेगनेंसी पता चलती है तो उसके रूटीन एंटीनेटल टेस्ट में हम GCT विद 75 ग्राम ग्लूकोज टेस्ट कराते हैं। उसको 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है और वह पिलाने के बाद 2 घंटे तक वह कुछ खाती पीती नहीं है एंड देन blood sugar levels are taken and we find that the blood sugar levels are more than 140 milligram per deciliter। यह बताता है कि उसको GDM है, यानी कि उसकी शुगर टॉलरेंस की कैपेसिटी काफी कम हो गई है। जब ऐसी वैल्यू आए तो हमें क्या करना है? हमें उसको यह सलाह देते हैं हम कि आपको आलू, चावल और चीनी यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन कम से कम रूप में करना है। इसको बोला जाता है MNT यानी कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। उसके अलावा हम उसकी ब्लड शुगर चार्टिंग्स रेगुलरली करते हैं। ऐसा करने से हमें यह पता चल जाता है कि कहीं वह रियली में उसकी डायबिटीज की वैल्यूज बढ़ती तो नहीं जा रही, यानी शुगर वैल्यूज जो है वो डिटेरियोरेट तो नहीं हो रही है, ताकि जल्द से जल्द हम दवाइयों से उसकी शुगर वैल्यूज को कंट्रोल कर सकें। एट द सेम टाइम इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एज वी ऑल नो, सो वी टेल द पेशेंट कि उसको रेगुलरली वॉक या एक्सरसाइजेस जरूर करनी चाहिए, यानी 30 to 45 मिनट्स ऑफ वॉक एटलीस्ट 5 days इन अ वीक करना बहुत जरूरी है। इसके लॉन्ग टर्म में उसको क्या जानना है वह यह है कि उसको आगे जाकर भी डायबिटीज हो सकता है, तो आगे के लिए भी उसको यह प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है। आखिर किन महिलाओं को यह जानना बहुत जरूरी है कि उनको GDM होने के चांसेस हैं? 1 कि एशियन एथनिसिटी में यह प्रॉब्लम काफी कॉमन है, इसलिए जैसे ही प्रेग्नेंट वुमन आती है मैंने आपको बताया कि उसका GCT टेस्ट जरूर होना चाहिए। अगेन, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है शुगर्स की, चाहे लड़की के यानी जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट को या ग्रैंड पेरेंट को या रिलेटिव को है शुगर्स, तो उसको यह टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगर यह टेस्ट नॉर्मल भी आ जाता है तो जब हम रूटीन स्कैन्स कराते हैं उसमें कभी कभी पानी की मात्रा देखी जाती है ज्यादा है, या उसका वेट बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उसको पता नहीं चल रहा है कि उसने तो कुछ खाया ही नहीं तो उसका वेट क्यों बढ़ रहा है। तो यह देखा जाता है कि ऐसी लेडीज जब कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन बहुत ज्यादा करती हैं तो जो वेट होता है वो काफी एबनॉर्मली ग्रो हो जाता है। तो मेक श्योर you should take very limited quantity of carbohydrates in pregnancy, whether you have been detected as GDM or not। रही बात symptoms की, you might not be having any symptoms of GDM, इसलिए लोगों की acceptance is very very poor। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने तो मीठा खाया ही नहीं, फिर मुझे कैसे शुगर हो सकता है? तो द आंसर इज, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर अल्ट्रासाउंड में ऐसे कोई भी मार्कर्स आ रहे हैं जैसे कि पानी का बढ़ना या फिर आपके वेट का एबनॉर्मली राइज होना, यह भी एक इंडिकेटर है कि आपको शुगर्स हो सकता है कि कम टॉलरेट हो रहे हो। देन प्लीज बी वेयर
that you have to take limited quantity of carbohydrates in your diet. अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे हैं और हमारा वेट कम बढ़ रहा है तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? Please take appropriate quantity of proteins in your diet, and you should have a nutritionist or a dietitian who tells you which all foods has how much quantity of proteins and the nutrients in their quality index, so that you can have all the nutrients in an appropriate quantity in your diet. एक pregnant woman के लिए diet and exercise are equally important as in a non-pregnant male or a female. So please, if you have been detected as GDM यानी कि gestational diabetes mellitus अगर आपको पता चला है, तो चाहे आपकी डाइट या न्यूट्रिशन हो या एक्सरसाइज हो, उसको आप अगर appropriately फॉलो करते हैं तो 1, you could save yourself from medicines in this pregnancy, and 2, since it's a lifestyle disease, आपको आगे जाकर डायबिटीज हो सकता है. So beware, you have to be extra cautious throughout your life. Thank you.